हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर के पास कौन कौन सा उपाय है। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने जो हेडिंग डाला है उसका नाम है कॉन्ट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उपाय, और इसी को बोलेंगे फैक्टर्स फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि वो कौन कौन सा फैक्टर है, वो कौन कौन सा कारक है जो फेवर करता है, जो होने देता है क्रॉस पॉलिनेशन को, और इसी को हम लोग बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ये जो कॉन्ट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उपाय, फैक्टर्स फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन है, फैक्टर जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा। ये दोनों बात तो बहुत आसानी से समझ में आ रही है, लेकिन ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों कहेंगे, इस बात को समझने के लिए एक छोटे से डिस्कशन को हम लोग देखते हैं। देखिए, इस डिस्कशन को समझने के लिए हम लोग पॉलिनेशन के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, जो आप लोगों को शुरू में बताया गया था। क्या बताया गया था? तो आप लोगों को शायद बताया गया होगा कि पॉलिनेशन जो है वो प्लांट्स में गैमेट्स को एक दूसरे के नजदीक पहुंचाने का एक स्ट्रैटेजी है, एक प्रोसेस है, और जब गैमेट्स एक दूसरे के नजदीक पहुंचेगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब कभी आप लोगों को पूछा जाए कि पॉलिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका मेन इंपॉर्टेंस है, जैसा कि मैं अभी जस्ट बताया था, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू गैमेट्स एक दूसरे के नजदीक पहुंचता है पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर के माध्यम से। जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर जाता है तो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होता है, और फिर जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है, तब जर्मिनेशन के साथ उसके अंदर का मेल गैमेट ओवेरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रायो सेक के अंदर जो फीमेल गैमेट होता है वहां तक पहुंचता है। बात समझ गए? तो यह है पॉलिनेशन का इंपॉर्टेंस। तो अब जरा देखिए कि ये मान लीजिए दो प्लांट है, और हम लोग मान करके चलते हैं कि ये आम का दो प्लांट है और ये दोनों अलग अलग वैरायटी है। ये आम का ए वैरायटी और इसके बगल में ये मैंगो का दूसरा वैरायटी है, इसका नाम बी हम लोग कह रहे हैं, मान करके चल रहे हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि इस दोनों मैंगो का जो प्रॉपर्टी है वह मिल करके एक तीसरे प्लांट में आ जाए, एक नए प्लांट में आ जाए, मतलब इस दोनों का गुण जो है वह मिल जाए और दोनों का गुण आपस में मिल करके एक नए मैंगो के प्लांट में चला जाए। तो नया मैंगो का प्लांट रिप्रोडक्शन है, और देखिए रिप्रोडक्शन के दौरान इस दोनों प्लांट का कैरेक्टर जो मिक्स करेगा, इसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर बाय रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मैं इसकी बात आगे करूंगा, एक चैप्टर होगा स्ट्रेटजीज टू इनहांस फूड प्रोडक्शन, वहां पर। तो दोनों के मिलने से नए प्लांट का आना, ये रिप्रोडक्शन है, और दो पेरेंट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन के दौरान कैरेक्टर का मिक्सिंग क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। अब ये फ्लावर है आम का, जिसे हम लोग मंजर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, और सिंपली इसे मैं फ्लावर बोलूंगा। तो ये मैंगो का फ्लावर है, मैंगो का ये फ्लावर है, और ये इस मैंगो के प्लांट का फ्लावर है, और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के माध्यम से कंप्लीट होता है। तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं फीमेल फ्लावर, और इसको हम लोग कंसीडर करेंगे मेल फ्लावर। अब बताइए पॉलन ग्रेन किधर से किधर आएगा? पॉलन ग्रेन उधर से इधर आएगा। बात समझ गए? तो पॉलन ग्रेन उधर से इधर आएगा। तो अब देखिए, अब जरा ध्यान से इस बात को समझते हैं। अभी जो मैं बता रहा था, कैरेक्टर का आना रिप्रोडक्शन है, दो पेरेंट्स है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्शन में कैरेक्टर का मिक्स होना हाइब्रिडाइजेशन है। और इस तरीके से जब नया प्लांट उत्पन्न होता है, जब नया वैरायटी आता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ब्रीडिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीडिंग। इसे हम लोग बोलेंगे ब्रीडिंग, ब्रीडिंग बोलेंगे। इस प्रोसेस का नाम ब्रीडिंग है। नए वैरायटी को बनाना क्या कहलाता है? ब्रीडिंग कहलाता है। अब है क्या, अब अलग अलग या अलग अलग वैरायटी से नया वैरायटी बनेगा। यदि दो प्लांट का एक ही वैरायटी होता और फिर उससे नया प्लांट बनता तो वो भी ब्रीडिंग था, लेकिन उसे कहते हैं इन ब्रीडिंग।
और अलग अलग वैरायटी से नए वैरायटी को प्रोड्यूस करना, यह क्या कहलाएगा? आउटब्रीडिंग। तो अब दो प्लांट का कैरेक्टर मिक्स होगा और यह रिप्रोडक्शन के माध्यम से मिक्स होगा, और इसके लिए इस प्लांट के फ्लावर को फीमेल कंसीडर किया गया है और उसके फ्लावर को मेल कंसीडर किया गया है। अब मुझे यह बताइए, उस प्लांट से ऐसा क्या इधर आएगा जो आकर के रिप्रोडक्शन को भी करवाएगा और उस प्लांट के कैरेक्टर को भी लाएगा? तो उस स्ट्रक्चर का नाम है पॉलन ग्रेन, जिसके अंदर होता है मेल गैमेट और उसके न्यूक्लियस के पास जो डीएनए है उसमें इस प्लांट का सारा कैरेक्टर है। और जब वह पॉलन ग्रेन के अंदर का मेल गैमेट जिसके न्यूक्लियस में इस प्लांट का कैरेक्टर है यहां पर आएगा, यह पॉलिनेशन कहलाएगा, यह क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। और जब वह मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के माध्यम से, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से इसके ओवेरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रायो सेक के अंदर फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा और फीमेल गैमेट के पास फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के पास इस प्लांट का सारा कैरेक्टर है और मेल गैमेट उधर से उस प्लांट के सारे कैरेक्टर को लाया। अब दोनों गैमेट जुड़ करके जायगोट बनाएगा, तो जायगोट एक ऐसा सेल बनेगा जिसमें इस प्लांट का भी कैरेक्टर होगा और इस प्लांट का भी क्या होगा? कैरेक्टर होगा। ठीक है, और फिर जायगोट से जब नया प्लांट बनेगा तो उसमें भी इस प्लांट का भी कैरेक्टर होगा और इस प्लांट का भी कैरेक्टर होगा। बात समझ गए? तो नए नस्ल तैयार होने को इस तरीके से बोलते हैं आउटब्रीडिंग। तो इसीलिए आउटब्रीडिंग के लिए क्रॉस पॉलिनेशन का ही होना जरूरी है। तो इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन को जो जो फैक्टर फेवर करता है उसे हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी कह सकते हैं, कि वो सारा डिवाइस, वो सारा सामान जो आउटब्रीडिंग को क्या करता है? प्रमोट करता है, आउटब्रीडिंग को होने देता है। इसीलिए हम लोग कॉन्ट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, फैक्टर्स फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, और इससे हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग नस्ल से नया नस्ल बना रहा है, यानी कि आउटब्रीडिंग, और ये क्रॉस पॉलिनेशन के कारण हो रहा है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने वाला फैक्टर्स है उसी को हम लोग आउटब्रीडिंग के लिए जरूरी डिवाइस कह सकते हैं। इसलिए हम यहां पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी लिखे हैं। अब हम लोग इस बात को समझते हैं सिंपली, वो कौन कौन सा फैक्टर है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा, जो आउटब्रीडिंग को होने देगा। तो उसमें पहला फैक्टर है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, और यूनिसेक्सुअलिटी में दो कंडीशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, पहला कंडीशन यह है यूनिसेक्सुअलिटी का, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट सेपरेटली ऑन सेम प्लांट। तो चलिए मैं एक प्लांट की बात कर रहा हूं, यह आपके सामने एक प्लांट है और इस एक प्लांट पर मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर क्या होगा? अलग होगा। मान करके चलते हैं यह मेल फ्लावर है और यह क्या है? फीमेल फ्लावर है। तो जब जैसे कि ये होता है केसर में और मकई में, तो ये ऑटोगोमी को रोकता है, मतलब एक ही फूल के बीच, एक ही फूल के एंथर और स्टिग्मा के बीच पॉलिनेशन को क्या करता है? रोकता है। लेकिन ये जाइटोनोगेमी को होने देता है। ठीक है, मतलब जब भी पॉलिनेशन होगा तो यहां से यहां होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं जाइटोनोगेमी। तो ये यूनिसेक्सुअलिटी का जो पहला कंडीशन है ये रिलेटेड है एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेशन से। यहां इस जानकारी को दे देना सही होगा। मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा सेपरेटली एक ही प्लांट पर, जैसे केसर और मकई में। ये रोकेगा ऑटोगेमी को, लेकिन नहीं रोकेगा किसको? जाइटोनोगेमी को। अब देखिए दूसरा कंडीशन जो प्योरली रिलेटेड है क्रॉस पॉलिनेशन से। बहुत सारे स्पेसीज में मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है अलग अलग प्लांट्स में। अब देखिए, एक प्लांट ये है और इसके बगल में एक दूसरा प्लांट ये है और इसमें भी फ्लावर है। तो इस प्लांट का जितना भी फ्लावर है वो सब का सब मेल है, इसीलिए इस प्लांट को भी बोलेंगे मेल प्लांट। और इस प्लांट का जितना भी फ्लावर है वो सारा का सारा क्या है? फीमेल है, इसीलिए इस प्लांट को भी क्या बोलेंगे? फीमेल प्लांट। और जब भी पॉलिनेशन होगा तो यहां से यहां के बीच, समझ गए? तो जब ऐसी स्थिति होगी तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा। ये क्रॉस पॉलिनेशन का उपाय है, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। इसीलिए इस कंडीशन को, यूनिसेक्सुअलिटी के दूसरे कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी में लिखा गया है
बहुत सारे स्पीसीज में मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है अलग अलग प्लांट्स पर, जैसे कि मलबरी में और पपाया में। और इस कंडीशन को बोलते हैं डायोसी, और ये ऑटोगेमी को भी रोकता है और जाइटोनोगेमी को भी रोकता है। मतलब ये एक प्लांट के एक ही फ्लावर के एंथर स्टिग्मा के बीच पॉलिनेशन को रोकेगा, क्योंकि चूंकि ये फ्लावर मेल है तो यहां केवल एंथर है। या नहीं तो यह भी हो सकता है कि ये इस प्लांट के दो फ्लावर के बीच पॉलिनेशन को रोकता है, क्योंकि यहां पर किसी भी फ्लावर के पास स्टिग्मा नहीं है, कोई भी फ्लावर फीमेल नहीं है। तो ये ऑटोगेमी को भी रोकेगा और ये जाइटोनोगेमी को भी रोकेगा, ये जेनोगेमी को होने देगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन को होने देगा। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लोग दूसरे कंडीशन की बात करते हैं जिसका नाम है डाइकोगेमी। इस कंडीशन में क्या होता है, फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होगा, उसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों होगा, लेकिन ये एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होगा अलग अलग टाइम में। कभी एंथर स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाएगा और कभी स्टिग्मा क्या होगा, वो एंथर से पहले मैच्योर हो जाएगा। तो हम लोग इस दूसरे कंडीशन को कंप्लीट करते हैं जिसका नाम है डाइकोगेमी। तो आइए इसके थ्योरी को लिखते हैं, डाइकोगेमी के थ्योरी को। तो डाइकोगेमी का जो थ्योरी है उस थ्योरी में लिखेंगे एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का होता है। पहला कहलाता है प्रोटेंड्री और दूसरा कहलाता है प्रोटोगाइनी। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। आइए इसको यहां से समझते हैं। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये रहा कार्पेल और पिस्टिल, और इसमें स्टिग्मा महत्वपूर्ण है पॉलिनेशन के लिए, और इसके चारों तरफ रहा स्टामेंस, और इसमें एंथर इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन के लिए। अब देखिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एंथर स्टिग्मा दोनों है, लेकिन ये दोनों अलग अलग समय में मैच्योर होगा। तो इसी बात को लिखा गया है कि एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होगा अलग अलग समय पर, और ये दो तरह का होता है। पहला है प्रोटेंड्री। पहले वाले कंडीशन में क्या होता है, एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, और जब एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा तो इसके फटने से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा वो यहां पर पहुंच भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, और यदि यहां पर पहुंचेगा तो ये स्टिग्मा उसको क्या करेगा, रिसीव नहीं कर पाएगा। स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टिग्मा मैच्योर नहीं है। तो जब भी इसका पॉलन ग्रेन रिसीव होगा तो किसी दूसरे प्लांट के मैच्योर फ्लावर के स्टिग्मा के द्वारा। तो यह कंडीशन भी फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। और दूसरा जो टाइप है डाइकोगेमी का वो है प्रोटोगाइनी। इसमें क्या होता है, इसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है, और देखिए स्टिग्मा पहले मैच्योर है, ये पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सकता है, लेकिन इस फ्लावर का जो एंथर है वही मैच्योर नहीं है। तो जब भी यह पॉलन ग्रेन रिसीव करेगा तो दूसरे प्लांट के फ्लावर का। तो ये जो डाइकोगेमी था ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। इसमें एंथर और स्टिग्मा अलग अलग समय पर मैच्योर होता है। यदि एंथर स्टिग्मा से पहले मैच्योर होगा तो इसको बोलेंगे प्रोटेंड्री, और यदि स्टिग्मा एंथर से पहले मैच्योर होगा तो इसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। समझ गए? तो आप इस दोनों के थ्योरी को लिख लीजिएगा खुद से। क्या लिखिएगा इसमें, एंथर मैच्योर्स अर्लियर देन स्टिग्मा, स्टिग्मा मैच्योर्स अर्लियर देन एंथर। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लोग तीसरे कंडीशन की बात करेंगे, या तीसरे कंट्रीवांसेस की बात करेंगे, तीसरे फैक्टर्स की बात करेंगे जो फेवर करता है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो उस तीसरे फैक्टर का नाम है सेल्फ स्टेरिलिटी। तो अब हम लोग तीसरे फैक्टर की बात करते हैं नंबर सी में। और नंबर सी में है सेल्फ स्टेरिलिटी। इसे हम लोग सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। तो सी नंबर में है सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकॉम्पेबिलिटी। और ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है।
देखिए ये क्या है, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट, किसको रोकता है ये, तो सेल पॉलिनेशन को, या इसमें लिखते हैं दैट प्रिवेंट पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो इसको हम लोगों को समझना है। यह है तीसरा कॉन्ट्रीवांसेस, तीसरा फैक्टर्स, तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और जो चौथा है, उस चौथे का नाम है हेट्रोस्टाइली। लेकिन उस चौथे को समझने शुरू करने से पहले हम लोग पहले इस तीसरे को समझेंगे, जिसका नाम है सेल्फ स्टेरिलिटी। तो हम लोग सेल्फ स्टेरिलिटी को देखते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी को सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यह एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों है, देख रहे हैं आप। ये नीचे ये ओवेरी है। अब है क्या, इसका पॉलन ग्रेन यहां पर आएगा, तो यह सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। लेकिन पॉलन ग्रेन जब यहां पर आएगा तो यह पॉलन ग्रेन यहां पर जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। और जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा तो पॉलन ग्रेन के अंदर में जो मेल गैमेट्स है वो यहां तक नहीं पहुंचेगा। यह क्यों नहीं होगा, तो इसके पीछे इस पॉलन ग्रेन का जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन है, वह अनुमति नहीं देता है, वो अलाउ नहीं करता है। और ऐसा क्यों होता है, तो इस बात को एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। मेरी बात को फिर से सुनिए। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। मतलब यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, मतलब इसके जीन के अंदर से यह कंट्रोल होता है। और इसमें क्या होता है, तो स्टिग्मा जो है, या फिर इस स्टिग्मा के ऊपर ये जो पॉलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। और जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा तो मेल गैमेट्स फिर अंदर फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंचेगा। इसी को हम लोग सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। देखिए, यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो रोकता है पॉलन जर्मिनेशन को, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन को स्टिग्मा के ऊपर, ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में। तो जब ऐसा नहीं होगा तो यहां पर जब भी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर का होगा। तो जैसे ही किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन यहां पर जर्मिनेट किया तो यह क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर किया, यह क्रॉस पॉलिनेशन का उपाय हो गया। तो यह तीसरा था सी नंबर में। अब डी नंबर में हम लोग बात करते हैं हेट्रोस्टाइली की। इस बात को जरा सा समझिए। इस हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, यह जो एंथर और यह जो स्टिग्मा है, इस दोनों का पोजीशन गड़बड़ हो जाता है। या तो एंथर यहां हो जाएगा और देखिए स्टिग्मा यहां हो जाएगा। तो जब एंथर यहां होगा तो इसके फटने से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा वो यहां नहीं पहुंच पाएगा। वो जब भी पहुंचेगा तो किसी न किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेगा, यहां नहीं पहुंच पाएगा। चूंकि एंथर और स्टिग्मा के पोजीशन में क्या है, अंतर है, एसिंक्रोनी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्टाइली, मतलब एंथर और स्टिग्मा के पोजीशन का सही नहीं होना। और इस वजह से यहां का पॉलन ग्रेन यहां नहीं पहुंचेगा, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। जब भी यहां पर पॉलन ग्रेन आएगा तो दूसरे जगह से आएगा, मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो यह क्रॉस पॉलिनेशन को होने का उपाय है, कॉन्ट्रीवांसेस है क्रॉस पॉलिनेशन का। यह फैक्टर है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है और इसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। तो आइए इसके थ्योरी को लिखते हैं, हेट्रोस्टाइली के थ्योरी को। इसमें है एंथर एंड स्टिग्मा are present in different position so
pollen grains cannot come in contact with stigma of same flower। समझ गए? एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट होगा डिफरेंट पोजीशन में, इसलिए पॉलन ग्रेन नहीं आ सकता है किसके कांटेक्ट में? स्टिग्मा के कांटेक्ट में सेम फ्लावर का। इसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। अब जो नेक्स्ट कॉन्ट्रीवांसेस है उसका नाम है हर्कोगेमी। अब है हर्कोगेमी ई नंबर में। हर्कोगेमी काफी आसान है ये। इसमें क्या लिखना है? प्रेजेंस ऑफ बैरियर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अब आइए हर्कोगेमी को भी समझते हैं। इसमें क्या होता है? एंथर और स्टिग्मा के बीच में बैरियर होता है, यहां पर कोई ना कोई रुकावट होगा, तो इसका पॉलन ग्रेन यहां पर नहीं पहुंचेगा। पॉलन ग्रेन जब भी आएगा तो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर का आएगा। तो यह भी क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट किया। और लास्ट में है वो है प्रेजेंस ऑफ एक्सटोर्स एंथर। अब लास्ट कॉन्ट्रीवांसेस है वो है प्रेजेंस ऑफ एक्सटोर्स एंथर्स। इस बात को समझते हैं इसी डायग्राम से। इस डायग्राम में एंथर इंटोर्स है, मतलब अंदर की तरफ है। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें यह एंथर बाहर की तरफ होता है, यह एंथर बाहर की तरफ होता है और इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटोर्स एंथर। इसके फटने से डेहिसेंस से पॉलन ग्रेन इस तरफ जाता है, इस तरफ नहीं आता है। तो इस स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर का ही आएगा। तो ऐसे एंथर को बोलते हैं एक्सटोर्स एंथर। और जब एंथर एक्सटोर्स होता है तो ये यहां से पॉलन ग्रेन को यहां जाने से रोकता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। यहां पर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन को आने को अलाउ करता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को ये फेवर करता है। ये क्रॉस पॉलिनेशन का उपाय हो गया। इस तरह से हम लोगों ने 6 कॉन्ट्रीवांसेस देखा क्रॉस पॉलिनेशन का। अब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज की बात करेंगे और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो इस दोनों को समझने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन में एक्चुअली क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, फिर उसी एग्जाम्पल के थ्रू जो हम लोग कॉन्ट्रीवांसेस को समझने के लिए देखे थे, जिसमें मैं आपको 2 मैंगो प्लांट की बात किया था कि यहाँ एक मैंगो का प्लांट है, इसका ये फ्लावर्स है और ये एक अलग वैरायटी है, और ये एक दूसरा मैंगो प्लांट है और उसका अलग वैरायटी है, बी है। अब इसके फ्लावर को कंसिडर करेंगे फीमेल की तरह और इसके फ्लावर को कंसिडर करेंगे मेल की तरह। तो जो फीमेल फ्लावर होगा उसमें फीमेल गैमेट्स होगा, और गैमेट का जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस का जो डीएनए होगा उस डीएनए में इस प्लांट का सारा कैरेक्टर होगा। और अब देखिए ये जो मेल फ्लावर है इसका जो पॉलन ग्रेन है, और उसमें या तो मेल गैमेट होगा या नहीं तो वो पॉलिनेशन के बाद बनेगा। इस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं जब हम लोग माइक्रो गैमेटोजेनेसिस को पढ़ रहे थे। तो फिर से सुनिए, इसका जो मेल फ्लावर है इसमें पॉलन ग्रेन है और पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट्स हैं। तो मेल गैमेट एक सेल है और उसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें जो डीएनए होगा उसमें इस सारे प्लांट का क्या होगा, इस प्लांट का सारा कैरेक्टर होगा। तो अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ आया जिसको पॉलिनेशन बोलेंगे, स्टिग्मा पर गया और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके अपने साथ मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ले गया और फिर क्या बना, जायगोट बना, फिर सीड बना और सीड से नया प्लांट बना। तो ये रिप्रोडक्शन है। हम लोग पॉलिनेशन के बाद जो भी प्रोसेस होगा उसको
एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अब देखिए, पॉलिनेशन का महत्व भी यही है, गैमेट्स को एक दूसरे के नजदीक पहुंचाना। अब फायदा क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का, एडवांटेजेस क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला है, इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन दैट ब्रिंग एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। जब यहां से पॉलन ग्रेन यहां आता है तो इस प्लांट का कैरेक्टर यहां पर आता है। कैसे आता है? तो पॉलन ग्रेन के मेल गैमेट्स के डीएनए के माध्यम से। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिक्स होकर के जाइगोट बनाता है तो दोनों प्लांट का कैरेक्टर मिक्स होता है, दोनों के डीएनए के मिक्सिंग के माध्यम से, जीन के मिक्सिंग के माध्यम से। और जब दोनों का डीएनए मिक्स होता है तो फिर जाइगोट में जो नया जीन का सेट आता है वह इस दोनों से अलग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। और फिर जो नया प्लांट बनता है वह अपने पेरेंट्स से अलग होता है, उसको भी हम लोग बोलेंगे वेरिएशन। तो ये जो वेरिएशन के इंट्रोड्यूस होने की बात हो रही है, ये दोनों लेवल पर, मतलब जाइगोट में भी और इस नए प्लांट में भी। तो क्रॉस पॉलिनेशन के कारण जो वेरिएशन आता है, ये वेरिएशन एडेप्टेशन और इवोल्यूशन को लाता है। एडेप्टेशन कहने का मतलब है कि जो नया प्लांट होगा वो ज्यादा अनुकूलित होगा अपने पेरेंट्स की तुलना में, और ये नया प्लांट ज्यादा विकसित होगा अपने पेरेंट्स की तुलना में। तो विकसित होने वाली बात इवोल्यूशन हो गई और अनुकूलित होने वाली बात एडेप्टेशन हो गई। और ये संभव हुआ वेरिएशन के कारण, जो संभव हुआ क्रॉस पॉलिनेशन के कारण। इसीलिए हम लोग पहले नंबर में लिखे हैं कि ये इंट्रोड्यूस करता है वेरिएशन को, जो लाता है एडेप्टेशन और इवोल्यूशन को। अब देखिए, अब इस दोनों प्लांट में यदि कोई खराब कैरेक्टर है, खराब कैरेक्टर को कहा जाएगा वीकर कैरेक्टर, तो नए प्लांट में वह वीकर कैरेक्टर कमजोर पड़ जाता है, मतलब चला जाता है। तो वीकर कैरेक्टर का मतलब समझेंगे खराब कैरेक्टर, आर डाइल्यूटेड, और यहां डाइल्यूटेड का मतलब हो गया कमजोर पड़ जाना, समाप्त हो जाना। तो जो खराब कैरेक्टर है पेरेंट्स का, जो वीकर कैरेक्टर है पेरेंट्स का, वो डाइल्यूट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन के कारण। तो ये दूसरा एडवांटेज है। अब है क्या, ये जो नया प्लांट होगा, इसका जो पैदावार होगा वो एक औसत के नीचे नहीं जाएगा। ये तीसरा फायदा है क्रॉस पॉलिनेशन का। यील्ड ऑफ प्लांट्स, नए प्लांट का जो पैदावार है वो नहीं जाएगा एवरेज के नीचे, बिलो द एवरेज। और जो नया प्लांट है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो बीमारी को लेकर के भी रेसिस्टेंट होगा, मतलब वो कम बीमार पड़ेगा, उसमें बीमारी से लड़ने की ज्यादा पोटेंशियलिटी होगी, ज्यादा क्षमता होगी, ज्यादा कैपेबिलिटी होगी। तो ये 4 क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेजेस था। अब हम लोग डिसएडवांटेज को देखते हैं। देखिए, डिसएडवांटेज में है क्या, इट इज हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। ये वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि जब उधर से पॉलन ग्रेन इस तरफ आता है, मेल से पॉलन ग्रेन जब फीमेल तक आता है, तो दो प्लांट के बीच में दूरी काफी अधिक होता है और रास्ते में पॉलन ग्रेन बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, गिर जाता है। एक तो इस फ्लावर को काफी ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन उत्पन्न करना होता है, और जब पॉलन ग्रेन हवा, पानी, इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट के थ्रू इधर की तरफ आता है तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन की बर्बादी हो जाती है, खास करके जब हवा के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। तो ये काफी ज्यादा वेस्टफुल प्रोसेस है पॉलन ग्रेन की बर्बादी को लेकर के। अब है क्या, यह निर्भर करेगा पॉलिनेटिंग एजेंट्स पर। इट डिपेंड्स ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। यदि पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं मिलेगा तो यहाँ का पॉलन ग्रेन यहाँ नहीं आएगा, यानी कि पॉलिनेशन नहीं होगा। और जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। बिना पॉलिनेटिंग एजेंट्स के क्रॉस पॉलिनेशन संभव नहीं है, इसलिए यह डिसएडवांटेज हो गया। और कभी कभी क्या होता है, नए प्लांट में कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। चूंकि दो अलग अलग प्लांट का कैरेक्टर मिक्स होता है, दोनों के गैमेट के जुड़ने के कारण, दोनों के जीन और डीएनए के मिक्सिंग के कारण, तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है, कुछ अवांछनीय लक्षण भी शामिल हो जाता है, नए प्लांट में देखने को मिल जाता है जिसकी जरूरत नहीं है। और लास्ट क्या है कि कभी कभी अच्छा कैरेक्टर वह भी कमजोर पड़ जाता है नए प्लांट में। मतलब इस दोनों प्लांट का जो कुछ अच्छा कैरेक्टर है वो कभी कभी नए प्लांट में नहीं देखने को मिलता है, और यदि देखने को मिलता भी है तो कमजोर रूप से देखने को मिलता है। तो इसी बात को लिखा गया है कि कभी कभी गुड कैरेक्टर भी क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि कमजोर पड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से तीसरा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसका नाम पॉलिनेशन है, वो कंप्लीट हो गया। पहला स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस था,
दूसरा डेहिसेंस था और तीसरा हम लोगों का पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ। जैसा कि मैं आपको बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 11 प्रोसेसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। उसमें तीसरा प्रोसेस पॉलिनेशन जो इंपॉर्टेंट है गैमेट्स को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चौथे प्रोसेस को पढ़ेंगे जिसका नाम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है।